बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना एडी। दोस्तों, आज आप लोगों के साथ ऑयल प्रेस मशीन की मुकम्मल डिटेल और तफसील शेयर करेंगे। हमारे साथ इब्राहिम साहब मौजूद हैं। जो जी इब्राहिम साहब, क्या हाल है सर? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताएं अपनी इन कोल्ड प्रेस मशीनों के बारे में। सबसे पहले इब्राहिम साहब, इनके मॉडल्स बताएं कि कौन कौन से मॉडल्स अपनी इस शोरूम में पड़े हुए हैं। फ़िलहाल जो है शोरूम पे 3 मॉडल पड़े हुए हैं। SK20 है, SK20। ये जो नंबर्स होते हैं हमारे अमूमन नंबर्स का मतलब ये होता है कि ये इसकी एवरेज है मशीन की। ठीक हो गया। मसलन SK20 है तो ये 1 घंटे में 20 kg सरसों हम इसको डालेंगे इसके अंदर और उसको प्रोसेस कर सकती है। ठीक हो गया। ठीक है। उसके बाद जो है ये SK12 के नाम से है, यानी 1 घंटे में 12 kg ये भी सरसों को प्रोसेस कर सकती है। ठीक हो गया। उसके बाद ये सबसे जो छोटा और लास्ट मॉडल है हमारा SK7 के नाम से, इसके अंदर हम 1 घंटे में 7 kg सरसों को प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा भी इसमें काफ़ी बड़े मॉडल्स होते हैं, वो शोरूम पे नहीं है, वो ऑर्डर्स पे हम तैयार करते हैं अमूमन। सबसे पहले इब्राहिम साहब बताएं, ये SK20 जो है इसके अंदर मोटर कितनी कैपेसिटी की लगी हुई है? ये जो SK20 है इसके अंदर 2 हार्स पावर की सिंगल फेज मोटर होती है। अच्छा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 3 फेज है तो हम वो भी लगा के दे सकते हैं। SK12 और इसके अंदर जो है 1 हार्स पावर की मोटर है। ठीक हो गया। और ये भी सिंगल फेज है। और इसके बाद जैसे ये SK7 है, इसके अंदर 380 वाट हाफ HP की मोटर है। अच्छा इब्राहिम साहब, ये बताएं कि इन मशीन को किन किन बिजनेस के लिए या किन किन पर्पज़ के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है? ये क्योंकि छोटे मॉडल्स हैं इससे बड़े मॉडल्स जो हैं उनसे आप कैनोला कुकिंग ऑयल भी बना सकते हैं। ठीक है। और वो यानी कि बड़े इंडस्ट्रियल मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे ये हमारे मॉडल पड़े हैं तो इन्हीं की बात कर लेते हैं इस वक्त। जी जी। जो SK20 है अमूमन ये वो लोग लगा सकते हैं जो जिनके पास चक्कियाँ हैं, पहले से चल रही हैं ऑलरेडी। तो चक्कियों के साथ ये सेटअप लगा लें, वो सरसों का तेल निकालें और साथ में यानी कि उसका भी बिजनेस करें। उसके अलावा जो है SK12 अमूमन ये हकीम लेते हैं, हकीम लोग जो होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं क्योंकि छोटी सी जगह में फिट हो जाती है और हर चीज़ का ऑयल निकाल सकते हैं। मसलन बादाम है, अखरोट है और अलसी, कलौंजी, तिल वगैरह, उनको यानी कि जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी, अगर हाफ kg भी है उनके अंदर उनके पास तो वो इसके अंदर डालेंगे, यहाँ से ऑयल निकल जाएगा और यहाँ से खल उनको मिल जाएगी, यानी हाफ kg भी उनकी यूजेबल है। ठीक हो गया। ठीक है। और ये जो है ये अमूमन हमारे घरों में भी लोग जो दिल के मरीज़ हैं और बीमारियों में मुब्तला हैं, डॉक्टर हजरात उनको खालिश चीज़ों की कहते हैं, तो ये वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटीज़ में तजर्बात के तौर पे हमारी ये मशीन यूज़ हो रही हैं अमूमन। अच्छा इब्राहिम साहब, ये 3 मॉडल आपके पास पड़े हैं माशाल्लाह, इनकी प्रोडक्शन के बारे में डिटेल से बताएं एक एक करके कि कौन सी मशीन कितनी प्रोडक्शन देती है? ये SK20 है, मैंने पहले जैसे बताया कि ये 1 घंटे में 20 kg हमने इसके अंदर सरसों डालनी है, उसको प्रोसेस कर देगी। इसका प्रोसेस का अमल बिल्कुल सिंपल है, सादा है। यहाँ से हमने सरसों डाल दी और उसके बाद यहाँ से ऑयल निकलेगा, ये इसका फ़िल्टर है। और उसके बाद फ़िल्टर से ऑयल निकलने के बाद खल जो है हमारी पैलेट शेप में यहाँ से निकल जाएगी। ठीक हो गया। अब मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए हम मुख्तलिफ़ पैलेट्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये जो है ये सरसों के लिए लगी हुई है अमूमन इसके अंदर, ये बादाम वगैरह के लिए और ये जैतून वगैरह के लिए। सही हो गया। ठीक है। मतलब जौन सी जिन्स आपने इसके अंदर से प्रोसेस करानी है उसकी निप्पल जो है वो चेंज करनी नोजल पड़ेगी। जो है वो हमें चेंज करनी पड़ेगी वो। ठीक हो गया। ठीक है। अब इसके अंदर हम 12 kg सरसों डाल रहे हैं, तो बड़े कोलू जो होते थे पुराने, वो उनके अंदर एवरेज जो तेल की आती है वो आती है 33%, यानी 1 मन हम सरसों डाल रहे हैं तो तकरीबन 13 किलो ऑयल निकलता है। ये भी बिल्कुल उसी तरह उतना ही ऑयल निकालती हैं क्योंकि ये खालिस हालत में होती हैं, तो तकरीबन 12.5 से 13 किलो इनके अंदर भी ऑयल निकल आता है 1 मन में से। 1 मन में से। ठीक हो गया। ठीक है। इसके अंदर आपको पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार आपको रिसाइकल नहीं करना उसको, जस्ट एक दफ़ा डाल दिया, खल और तेल अलग हो गया तो वो उसका प्रोसेस फाइनल हो गया। इब्राहिम साहब, आप बता रहे हैं कि 1 मन सरसों से 13 kg जो है वो ऑयल निकलेगा, तो खल सर कितनी निकलेगी, इसकी वेस्ट कितनी निकलेगी? खल जो है वो बाकी जो बच गया ऑयल के बाद वो वेस्टेज यानी खल ही है। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर कोई भी चीज़ हवा में नहीं उड़ रही, नमी खारिज नहीं हो रही, ठीक है, या कुछ जल नहीं रहा जैसे कि आम कोलों में होता है। ये सिंपल सा और एक आसान सा तरीका है। ठीक है। इसके अंदर ज़िया नहीं है, यानी 27 किलो आपकी खल निकलेगी। ठीक हो गया। अच्छा ये सर मेरे ख्याल में हीटर लगा हुआ है फ्रंट पे। हाँ, ये हीटर लगाने का मकसद ये होता है क्योंकि पीछे से प्रोसेस है, जोर पड़ रहा है, तो यहाँ पे आके जो खल है वो जम ना जाए। ये गर्म करेगा इसको हीटर, पहले 10 मिनट के लिए सिर्फ हमने चलाना होता है, उसके बाद बंद कर देते हैं। ये गर्म करने के बाद उस खल को रास्ता दे देता है, वो निकलना शुरू हो जाए तो हम इसको बंद कर देंगे। ठीक हो गया। यानी पहले 10 मिनट के लिए। अच्छा ये जो हीटर जो लगा हुआ है
इससे जो ऑयल है वो गर्म होकर निकलेगा? देखें, पहले ही ये शुरू में बोला है ये कोल्ड ऑयल प्रेस हमारी मशीनें हैं, ठीक तो इसके अंदर ऑयल का गर्म होने से ताल्लुक नहीं रखता। हमने हीटर यहाँ रखा है और ऑयल हमारा यहाँ पहले ही निकल पीछे हो गया। सही है, ठीक है, पीछे निकल जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर मिनरल्स, ऑयल की क्वालिटी, खालिशपन बरकरार रहेगा। अच्छा इब्राहिम साहब, इसके जो कुछ बटन लगे हुए हैं इनके बारे में थोड़ी डिटेल बता दें कि किस किस पर्पज के लिए? ये यूज़ में नहायत ही आसान है। ये इसका वोल्टेज मीटर है, यहाँ पे वोल्टेज शो हो रहे होते हैं, मसलन आपके पीछे से सप्लाई में कितने वोल्टेज है। ठीक है। उसके बाद ये ऑन ऑफ स्विच है इसका। ठीक है। इसको हम प्रेस करेंगे, अब ऑन हो चुकी है। ठीक है। और ये इसका वॉल्यूम है। ठीक हो गया। यानी हम इसकी फ्रीक्वेंसी जो कि स्पीड से मुताबिकत रखती है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। सही। तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी शो हो रही होती है। सही है। उसके अलावा ये आखिरी ये है ब्रेकर हमारा, ये हीटर का होता है, अलग से हीटर के साथ इसका कनेक्शन है। इसको हम ऑन करेंगे पहले 10 मिनट के लिए। जब हीटर चल रहा है, हमारी जो है तेल और खल निकलना शुरू हो गई, तो फिर हम इसको दोबारा ऑफ कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा इब्राहिम साहब, ये बताएं कि इससे जो ऑयल निकलना है वो खाने के लिए भी लोगों ने इस्तेमाल करना है, क्या ये फूड ग्रेड मटेरियल में बनी हुई है या सिंपल मटेरियल में बनी हुई है? क्योंकि ये बिल्कुल आपकी बात सही है, ये सवाल आपका बनता है। ये जो है ये फूड ग्रेड मटेरियल है। फूड ग्रेड 304 ग्रेड का मटेरियल इसमें यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। ये जो इसके टचिंग पार्ट्स होते हैं यहाँ से यहाँ तक, जहाँ ऑयल ने लगना है और खल ने लगना है, वो फूड ग्रेड होते हैं। अगर आप ऑयल का बिजनेस करते हैं तो फूड अथॉरिटी आपको लाइसेंस दे देगी इसका। सही है। इसकी हापर कैपेसिटी भी बताएं तीनों मशीनों की। इसमें एक टाइम में कितनी सरसों या कितनी जस डाल सकते हैं? ये जो है ये SK20 जो है ये हापर अपनी मर्जी से आप कस्टमाइज भी बनवा सकते हैं। ठीक होगा। अमूमन जो होता है साथ उसके अंदर आप 7 kg सरसों को डाल सकते हैं। ठीक है। और जो SK12 है उसका जो हापर है उसके अंदर 5 kg डाल सकते हैं। और जो SK7 है इसके अंदर आप यानी कि एक दफ़ा के अंदर तकरीबन 2 kg यानी 2 किलो इसके अंदर आप डाल सकते हैं सरसों। ना इब्राहिम साहब, ये टूल आपके हाथ में है, इसको किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? ये क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं उसके दौरान हमें सफाई भी करनी पड़ती है इस मशीन के हेड खोल के, यानी कि जब हम सीट चेंज करते हैं तो ये इस टूल की मदद से जो है हम इसको ओपन कर सकते हैं पूरी, यानी कि ये जो पूरा हेड है इसको हम खोलने के लिए ये टूल इस्तेमाल करते हैं जो कि इसके साथ होता है। और ये इसकी 2 नोजल जो हैं वो भी इसके साथ होती हैं। और इसको चलाने का तरीका और इसका मुकम्मल पर्पस भी हम जब आप हमारे शोरूम पे आएंगे आपको बाकायदा सिखाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा इब्राहिम साहब, ये 3 मशीनों के साथ एक मशीन ये भी रखी हुई है, इसकी डिटेल बताएं प्लीज़। ये ऑयल फिल्टर है, ये हमने हाल ही में थोड़ा सा इस पे के ऊपर वर्क किया और ये तैयार किया है हमने। ठीक है। ये वैक्यूम पंप लगा हुआ है इसके साथ 1 हॉर्स पावर का, ये भी सिंगल फेज है। ठीक है। ये जो है ये वैक्यूम पैदा करता है। हमने इस जगह पे ये इसका हापर है, इसके अंदर ऑयल डाल देना है। ठीक है। और वैक्यूम पैदा होने के बाद ऑयल नीचे चला जाएगा, कचरा इस कपड़े के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, उसको हम दोबारा साफ करके रीयूज कर सकते हैं। ऑयल जो फिल्टर होता है वो इस टैंक के अंदर जमा हो जाएगा और इस वाल के जरिए हम उसको निकाल सकते हैं। तो ये एक छोटा सा कॉम्पैक्ट सा हमने खुद तैयार किया है ऑयल फिल्टर। ठीक है। ये भी जिसको भी मशीन की ज़रूरत है और वो फौरी ऑयल को फिल्टर चाहता है तो ये उसकी रिक्वायरमेंट है। इन मशीन की मज़ीद डिटेल हासिल करने के लिए या इसकी प्राइस के बारे में पूछने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और पूरे पाकिस्तान से इन मशीन को ऑर्डर भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।